हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी 2021 के प्रिपरेशन के लिए। मैथ्स में बिल्कुल बेसिक से कवर करूंगा, एकदम बेसिक, कोई पहले से नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से समझ जाओगे। इसी लेवल से मैं स्टार्ट करूंगा। मेरे साथ कंटिन्यू करना, धीरे धीरे पूरा सिलेबस में कवर करूंगा। रोज़ एक वीडियो पोस्ट करेंगे सीरीज में हम लोग, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। मुझे कमेंट करोगे फेसबुक पे, यूट्यूब पे या मेरे ब्लॉग पे, कहीं भी कमेंट करोगे मुझे मिल जाएगा, मैं उसका रिप्लाई भी करूँगा। मुझे ईमेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग मैथ्स के पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंडिसेस एंड सर्ट्स। ये बिल्कुल अर्थमेटिक का टॉपिक है। अलजेब्रा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सा टॉपिक है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए, तब हम लोग आगे अलजेब्रा के ऊपर बिल्डअप कर पाएंगे। तो नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम क्या होता है? हमारे जो नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3 या -1, -2 या डेसिमल में जो आ गया 1.2, 2.5 या फ्रैक्शंस जो हो गए 3/4 या स्क्वायर रूट वाले हो गए √7, ये सारे नंबर्स, जो भी नंबर्स हो सकते हैं, यह सब कुछ नंबर सिस्टम में आता है। मतलब नंबर लिखने का जो भी तरीका हो, जैसा भी नंबर हो, जिस भी तरह का हो, चाहे पावर लिख दो 7 का पावर 4 लिख दो या 7 का पावर 2.4 लिख दो, कोई भी नंबर, जो भी नंबर आता है वो सब कुछ नंबर सिस्टम में आता है, ठीक है। तो बहुत वास्ट हो गया, जितने भी नंबर्स है सब कुछ नंबर सिस्टम में ही आएगा। तो सबसे बेसिक नंबर से पहले हमें स्टार्ट करना होता है। सबकी डेफिनेशन पहले जान लेते हैं, कितने तरह के नंबर्स होते हैं, ये सब क्या क्या होते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे। मुझे जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो, मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल बेसिक से कवर करने की। फिर भी अगर कहीं पे कुछ मिस हो जाता है तो मुझे कमेंट करना आराम से, कोई घबराने की बात नहीं है, मैं रिप्लाई करूँगा। तो हमारे पास सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? बचपन में सबसे पहले जो नंबर सीखा था वो नेचुरल नंबर थे। क्या होते हैं? सबसे पहले जो हम लोग सीखते हैं गिनती 1 से 9 तक सीखते हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरह से 9 तक, और फिर इसके आगे भी 10, 11, 12 है ना, कंटिन्यू करते चलो जहां तक जा सकते हो। 100, 1000, 1 लाख, 10 लाख, जहां तक जा पाओ, सारे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का पहला नंबर तो फिक्स है 1। पहला नंबर 1 ही होता है, आखिरी नंबर इसमें कोई नहीं है। आखिरी जहां तक चलते जाओ नेचुरल नंबर है, अनलिमिटेड, अनगिनत। जैसे कोई पूछे सबसे बड़ा नंबर बता सकते हो क्या, तो सबसे बड़ा नंबर कैसे बताओगे? कोई सवाल ही नहीं है सबसे बड़ा नंबर बताने का। तो कोई भी नंबर ले लो, उसमें +1 कर दो, एक उससे बड़ा नंबर आ गया, फिर से +1 कर दो, एक और बड़ा नंबर आ गया। तो यही होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, 1 से लेकर के लास्ट जहां तक जा सकते हो। अब ध्यान देना, यहां पे 0 नहीं है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, और नेगेटिव भी नहीं होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होते हैं बच्चों को जो गिनती सिखाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो बच्चों वाली गिनती, सबसे बेसिक गिनती। स्कूल में पहले, प्री स्कूल में जाने के पहले जो घर पे सीख लेते हैं नंबर, वो सारे नेचुरल नंबर, 1 से लेके आगे जहां तक जा सको। पहले 5 सीखते हैं, फिर 10, फिर 20, 50, 100, ऐसे आगे चलते जाते हैं हम लोग नेचुरल नंबर में, ठीक है। तब बोलोगे ये 0 कहाँ गया भाई? 0 भी तो नंबर है। हाँ, 0 नंबर है, लेकिन सबसे बेसिक वाला नंबर नहीं है, इसलिए इसको होल नंबर में रखा गया है। होल नंबर जो आते हैं ये 0 से शुरू होगा, फिर 1, 2, 3, 4, ये कंटिन्यू चलता जाएगा जहां तक चले जाओ। और एसएससी में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, नेचुरल नंबर और होल नंबर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं एसएससी में। एक क्वेश्चन आया था, पहले 5 नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या है? तो अगर उसमें 0 को गिन लोगे, पहले 5 नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1, 2, 3, 4 और 5।
एकदम इतना बेसिक क्वेश्चन था, इन पांचों का एवरेज निकालना है। तो अगर ये पता है कि इसमें जीरो नहीं होगा तब ये 5 लोगे, अगर जीरो को भी मिला दिया तो आंसर गलत आएगा। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में जीरो का फर्क होता है, सिर्फ इस जीरो का फर्क है। होल नंबर में जीरो आता है ना, होल में देखो जीरो है, यहां जीरो है इसलिए होल नंबर में जीरो आता है, नेचुरल नंबर में कोई जीरो नहीं है। तो ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर और होल नंबर। उसके बाद क्या आते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर क्या होते हैं? प्लस वाले नंबर्स और माइनस वाले नंबर दोनों को जब मिला दिए तो इंटीजर होते हैं। मतलब जीरो और जीरो से बड़े 1 2 3 इस तरह से आगे चलते जाओ और इधर से कम भी करते जाओ, -1 -2 -3 इस तरह से इधर भी चले जाओ। मतलब बायां तरफ जितना चले जाओ दाहिने जितने चले जाओ, लेकिन होना चाहिए ये पूर्ण अंक 1 2 3 4 इस तरह के नंबर। 1/2 नहीं ले सकते हो यहाँ पे, है ना, 1/2 नहीं होगा इसमें। इंटीजर मतलब नंबर्स 1 2 3 4 5 6 प्लस में, -1 -2 -3 -4 माइनस में, और जीरो भी होगा इसमें। तो ये सारे नंबर्स जब मिला दिए जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स। ठीक है, समझ में आ रही है डेफिनेशन तीनों के। उसके बाद हमारे पास है इवन एंड ऑड नंबर्स, यह भी पता ही होगा। इवन नंबर जो 0 2 4 6 या 8 जिस नंबर के अंत में आता है उसको इवन बोलते हैं। जैसे 10 2 26 108 804, है ना, लास्ट में 0 2 6 4 8, बस इसी पांचों से अंत होना चाहिए नंबर का, उसके पहले चाहे कुछ भी आए। अगर अंत में ये कोई नंबर, इनमें से कोई भी नंबर आ रहा है तो वो 2 से भाग लग जाएगा। मतलब इवन नंबर सभी में 2 से भाग लग सकता है। और ऑड नंबर के अंत में क्या आता है? 1 3 5 7 और 9, इन पांचों से अगर कोई नंबर अंत होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑड नंबर। जैसे 11 13 25 29 37, है ना, अंत में 1 3 5 7 या 9 आना चाहिए, तो वो सारे नंबर हो गए ऑड नंबर। ऑड नंबर में 2 से भाग नहीं लग सकता है, 2 से भाग लगाएंगे तो एक रिमाइंडर बच जाएगा। और फिर है हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। ये तो बहुत ही आसान है, जिस नंबर के आगे साइन नहीं हो, जैसे 2 4 6 100, ये सारे नंबर पॉजिटिव हैं, और जिसके आगे माइनस लग गया हो, -2 -100 -401, ये सारे नेगेटिव हैं, है ना। अब यहां पे डेसिमल भी आ सकता है। 2.4 पॉजिटिव नंबर है, 4.2 माइनस में कर दिया गया तो नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसके आगे कोई साइन नहीं है वो पॉजिटिव इस तरह का, और जिसके आगे माइनस लग गया है वही नेगेटिव होता है। और नंबर है तो नंबर डेसिमल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर आता है हमारे पास डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में डेसिमल होना चाहिए, जैसे 1.2 4.8 1.3333333, इस तरह से कंटिन्यू कर दो। नेगेटिव भी हो सकता है 1.725 माइनस के साथ, है ना। जहां पे डेसिमल का साइन आ गया वो डेसिमल नंबर, ठीक है। अगर 7 सिर्फ लिख दिया तो ये डेसिमल है या नहीं है? सिर्फ 7 है, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है इसमें, तो इसमें 0.0 हो सकता है ना, यहाँ पे 7.0 हो सकता है। मतलब 7.0 अगर होगा
तो 0.0 नहीं लिखेंगे, उसका 0.0 अंडरस्टूड हो जाएगा। 7.0 ये डेसिमल है, सिर्फ 7 लिख दिया, ये डेसिमल नहीं है। अगर इस तरह से लिखा तो ये डेसिमल है, इस तरह से लिखा तो डेसिमल नहीं है। ठीक है, ये डेसिमल नंबर है या नहीं है, दोनों है बिल्कुल एक ही चीज, दोनों में कोई फर्क नहीं है इन दोनों में, लेकिन ये डेसिमल है या नहीं है। डेसिमल नंबर मतलब उसके साथ एक डेसिमल होना चाहिए। ठीक है, अब डेसिमल दो तरह के होते हैं, रिकरिंग और टर्मिनेटिंग। रिकरिंग मतलब इस तरह के नंबर, मतलब डेसिमल के बाद जो भी है, जो भी नंबर आते हैं डेसिमल के बाद, उसमें से कुछ भी है, मतलब इसको पूरा लिख नहीं सकते हैं, ये आगे चलता चला जाएगा। जैसे 1.33333333, ये क्या होगा, 4/3 के बराबर होता है। ये खैर किसके बराबर होता है इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा 3 जो है ये कंटिन्यू चलता चला जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। 1.222 अगर लिख दूँ तो भी टर्मिनेटिंग होगा, रिकरिंग होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही अंक है जो रिपीट हो। 1.323232 इस तरह से भी अगर चलेगा तो भी ये रिकरिंग होगा। रिकरिंग का मतलब कुछ भी है इसके बाद का कंटिन्यू चलते जाना चाहिए, सिर्फ इतना ही मतलब है रिकरिंग का। ठीक है, और टर्मिनेटिंग मतलब वो कहीं पे खत्म होता है, डेसिमल के बाद ऐसे चलते नहीं जाता है। जैसे 7.45 खत्म हो गया, उसके आगे कुछ नहीं है। 2.372984 खत्म हो गया, यहाँ पे चाहे कितना भी लंबा हो लेकिन खत्म होता है। ये नंबर जो था ये कहीं खत्म नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। टर्मिनेटिंग का एक और एग्जांपल ले लो, 7.9127482791 बस खत्म हो गया ये। अगर यहीं खत्म नहीं होता, कुछ कुछ चलता जाता, जैसे मान लो 7.912345678910, ये पैटर्न बने या ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर डॉट 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 चलता जा रहा है तो यह रिकरिंग है, अगर खत्म हो गया तो रिकरिंग नहीं है। समझ में आ रही है बात? रिकरिंग मतलब चलता जाएगा, हमेशा चलते रहेगा। रिकरिंग का मतलब ही होता है, रिकरिंग का मतलब क्या होता है, जो चलता जाए, सिस्टम से, किसी एक सिस्टम से चलता जाए, या सिस्टम ना भी हो तो भी चलता जाए, कुछ कुछ आते जाएगा, उसमें आते जाएगा। और टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, नंबर लिख दिया, खत्म हो गया, उसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, समझ गए डेफिनेशन? तो इसको मिटा दूं एक बार मैं। अब टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल के बारे में कुछ और जान लेते हैं। नंबर कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा रिकरिंग है, तो समझ गए। अब जैसे टर्मिनेटिंग नंबर है 1.333, टर्मिनेटिंग नहीं, रिकरिंग है, ये है। तो इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं क्या? कोई भी फ्रैक्शन कैसे आएगा? देखो, ऐसा जब नंबर बात हो तो इस नंबर को मान लो x के बराबर, ठीक है, ये नंबर हमारा x है। अब इस पे देखो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, सिर्फ 3 है जो रिपीट हो रहा है ना, 3 है जो रिपीट हो रहा है। तो इसको 10 से गुना कर दो, x को 10x अगर निकालना हो तो क्या आएगा, 13.333 आएगा ना। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई किया। 10 से क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक 3 ही था जो रिपीट हो रहा है, ज़्यादा नंबर अगर रिपीट होते तो अगले एग्जाम्पल में देखेंगे। अब इन दोनों को माइनस कर दो, 10x में से x को माइनस करना है, माइनस हो गया यह। तो यहाँ तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 9x, और लेफ्ट साइड में क्या होगा, डेसिमल के बाद जो था ये तो सेम आ गया, 3 रिपीट हो रहा है, तो डेसिमल के बाद वाला खत्म हो जाएगा। 13 - 1 12, 9x इज इक्वल टू 12। इसका मतलब आ गया हमारा x इज इक्वल टू 12/9, जो कि हो जाएगा 4/3। पता भी था 1.333 का मतलब 4/3 ही होता है। जिस नंबर का नहीं पता हो उसको इस तरीके से निकालना है,
जो पता है वो तो पता है ना। ये नंबर देखो कितना कॉम्प्लेक्स है। जो दूसरा नंबर, एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर हमारे पास नंबर है 1.232232323 इस तरह का नंबर, 2 3 दो डिजिट रिपीट हो रहा है, तो क्या करेंगे? नंबर को पूरे को x मानना है जैसा कि पहले किया था। अब यहाँ पे हमारा 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, 2 और 3, है ना। ये 2 को अगर उठा के लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो जो बचेगा वो सेम होगा। जैसे देखो, चलो दिखा देता हूँ। अगर मान लो मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 10x किया, तो क्या आएगा? 12.3232 हो गया अब, है ना। ये चलता चला जाएगा। तो अब दोनों को अगर माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद वाला सेम नहीं है, कैंसिल आउट नहीं होगा, दोनों कुछ ना कुछ बचा रहेगा। इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करने से काम नहीं बनेगा। इसको 10 से नहीं करना है मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों 100 से करना है? चूंकि 2 रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, है ना, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो इन दोनों को डेसिमल के पहले ले आएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 127.232323 इस तरह से चलता चला जाएगा। अब अगर इन दोनों को माइनस करूंगा तो 2323 डेसिमल के बाद वाला खत्म हो जाएगा। यहाँ पे यह माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, और हमारा 99x जो है यह किसके बराबर हो जाएगा? 122 के बराबर। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 122/99। देख लो, समझ में आ रहा है कैसे निकलेगा इसको? प्रोसेस इतना लंबा लिख करके तो बन ही जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन देख के भी डायरेक्ट लिख सकते हो। जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट हो रहे हैं तो नीचे 2 9 आएंगे, 1 डिजिट रिपीट हो रहा था तो नीचे 1 9 आता था, है ना। और इन दोनों नंबर का डिफरेंस, किन दोनों नंबर का डिफरेंस? जो 2 रिपीट हो रहे हैं उसको डेसिमल के पहले ले लेना है, और एक में जो पहला नंबर है वही। जैसे एक और एग्जांपल चलो देखते हैं। 7.41 रिपीट होता है, यही 414141। तो उसको अगर डायरेक्ट आंसर लिखना है तो क्या होगा? डेसिमल के फॉर्म में लिखना है तो 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो नीचे 99 आएगा, और ऊपर कितना आएगा? 741 माइनस 7, कितना हो जाएगा ये? 734/99। कैसे आया? कैसे आया? फिर से उसी तरीके से देखो, हमारा x था 7.41 जो रिपीट हो रहा था, इसको 100 से गुना किया तो क्या आएगा? 741.41, और ये रिपीट होता चला जाएगा। अब दोनों को माइनस कर देना है। देख लो कैसे आया है ये। 99x यहाँ पे आ जाएगा, और इधर क्या आएगा? 741 माइनस 7, है ना। 0.41 तो कैंसिल हो जाएगा, 734। तो अब इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन को देखो, आंसर लिख दिया। कितना शॉर्ट है? इससे शॉर्ट भी कुछ होगा? तो यह हो गया हमारा टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल। 2-3 क्वेश्चन मैं दे दूं प्रैक्टिस के लिए। सेवन 7.1, ये डॉट या बार लगा दिया, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है। इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस में, ठीक है। 42.7, एकदम वर्बल क्वेश्चन है अब सारे, ये वर्बली बन जाने चाहिए। 3.9, लंबा भी एक दे दूं? चलो एक लंबा लिख देते हैं। 17.1234। अच्छा चलो, अगर लास्ट वाले 2 रिपीट हो रहे हैं, 1 2 रिपीट नहीं होगा इसमें, सिर्फ 3 4 रिपीट होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? इसको भी एक देख लो। हमारा नंबर जो है, चलो ये तो होमवर्क में ही रहेगा, मैं एक दूसरा क्वेश्चन इस तरह का लिख देता हूं। 7.12, और ये 2 फिर रिपीट हो रहा है, 1 नहीं हो रहा है। अगर ऐसा नंबर है तो क्या करेंगे? इसको x के बराबर ले लिया, ठीक है।
और क्या करेंगे, अब देखो ये एक स्टेप में नहीं बनेगा, इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा लगेगा। हम लोग पहले 10, ये जो नॉन रिपीटिंग पार्ट है जो फिक्स है, इसको पहले लेफ्ट में ले आते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो क्या आएगा हमारे पास 71.2, और ये 2 रिपीट हो रहा है ना। और फिर इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई करें इसी नंबर को, तो कितना आएगा 712.2, और ये 2 रिपीट हो रहा है। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है हमें। पहले नंबर को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसकी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इन दोनों नंबर को देखो, अब इन दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे तो हमारा डेसिमल खत्म हो जाएगा। कितना आ जाएगा 90x इज इक्वल टू 712 माइनस 71, कितना हो जाएगा ये 641 बराबर 90 x। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 641/90। ठीक है, अगर कुछ पार्ट रिपीट हो रहा है, कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, तो जो रिपीट नहीं हो रहा है पहले उसको लेफ्ट में ले आए नंबर से मल्टीप्लाई करके। जैसे यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया है, इस क्वेश्चन में अगर करेंगे तो 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। और फिर जो पार्ट रिपीट हो रहा है उसको एक बार लेफ्ट में ले आएंगे, है ना। चाहे जितने भी जीरो लग जाए, यहाँ पे 10 से हो गया, हो सकता है 100 से मल्टीप्लाई करना पड़े, हो सकता है 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़े, जितने से भी मल्टीप्लाई करना है। ये डेसिमल का जो पार्ट है ना, ये 2 जो रिपीट हो रहा है, ये भी एक इधर आ जाना चाहिए, फिर ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलो यह तो हो गई रिकरिंग डेसिमल की बात। पर अब अगर ऐसा कुछ हो जाए कि नंबर रिपीट ना हो डेसिमल के बाद, जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई 3.14175, ऐसे चलता जाता है, ये बदलता है, रिपीट नहीं होता है, कुछ भी रिपीट नहीं होता है, चलता जाता है। होता है ना पाई में ऐसा। स्क्वायर रूट 2 निकालते हैं अगर तो 1.414 इस तरह से चलता जाता है, ये है ना। तो कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जिसका डेसिमल खत्म नहीं होता है, ये चलता जाता है। जो डेसिमल खत्म ना हो वो रेकरिंग भी नहीं है, टर्मिनेटिंग भी नहीं है, ये सारे इररेशनल नंबर हैं। डेसिमल नंबर तो है पर ये इररेशनल नंबर है। ठीक है, ये अगली स्लाइड में आएगा। रैशनल एंड इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर वो हुए जो a बटा b के फॉर्म में जिसको ला सकते हैं, किसी भी तरीके से a बटा b के फॉर्म में उसको आ जाना चाहिए, और a और b इंटीजर चाहिए। यह नहीं कि a की वैल्यू अगर रख दी स्क्वायर रूट 2 और b की वैल्यू 1 रख दी तो स्क्वायर रूट 2 रैशनल नहीं हो जाएगा। a और b इंटीजर होने चाहिए। और क्या कंडीशन हो सकता है इसमें, b जीरो नहीं होगा, a और b इंटीजर्स होंगे, और b जीरो नहीं होगा। b इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर b जीरो हो गया, मान लो 5/0 लिख दिया, तो ये नंबर ही नहीं रहा। 5/0 कोई नंबर होता है क्या, ये नंबर नहीं होता, नॉट डिफाइंड होता है। ये परिभाषा नहीं है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। तो b को जीरो नहीं होना चाहिए और a और b को इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, जो भी नंबर इस तरह से हम लोग लिख पाए वो रैशनल है, जो इस तरह से नहीं लिख पाए वो इररैशनल है। इररैशनल नंबर कौन से होंगे, से अभी देखा था स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, पाई 3π/4, ये सारे इररैशनल है। डेसिमल में इसको लिखेंगे तो इसका डेसिमल के बाद कोई पैटर्न भी नहीं आएगा और डेसिमल खत्म भी नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। बस इतने से ही है रैशनल और इररैशनल। एक अगर स्क्वायर बना लिया जाए, और ये इसका डायगोनल,
अगर इसकी लेंथ 1 लेते हैं, इसकी लेंथ 1 लेते हैं तो इसकी लेंथ कितनी होगी? पाइथागोरस थ्योरम से बहुत ही आराम से हमें पता है √2 होगी। कैसे निकालते थे? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर, है ना। इधर भी 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा। तो ये जो आया √2 ये इरेशनल हो गया। देख लो कहाँ से आते हैं इरेशनल नंबर। किसी भी साइज का स्क्वायर ले लो, अगर साइड उसकी इरेशनल है तो डायगोनल इरेशनल हो जाएगा। और अगर इसको √2 बना दिया जाए, इधर √2 कर दिया, चलो फिर से बना देता हूं मैं स्क्वायर। अगर स्क्वायर की साइड को √2 ले लिया जाए तो डायगोनल कितना होगा? √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। ये कितना हो जाएगा? √2 प्लस 2 इज इक्वल टू √4, जो कि हो जाएगा 2। तो देख रहे हो, साइड इरेशनल है तो डायगोनल रैशनल हो गया, साइड रैशनल है तो डायगोनल इरेशनल हो गया। दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। सारे नंबर्स समझ में आ रहे हैं? क्या क्या नंबर्स हमने देखे एक बार फिर से देख लो। हमने देखे अभी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह के नंबर सारे, है ना, जो बचपन में सीखे थे सबसे पहले। फिर हमने देखा होल नंबर। ये होल में एक ओ आया, 0 आया हुआ है, इसलिए इसको 0 को यहाँ इंक्लूड कर दिया। भूलोगे नहीं, इसको याद रखोगे तो। होल में 0 है तो ये 0 से स्टार्ट होते हैं। फिर आए हमारे पास इंटीजर, प्लस और माइनस। 0 1 2 3 4 5 6 प्लस में चले गए, -1 -2 -3 -4 नहीं माइनस में चले गए। फिर आए हमारे पास ऑड और इवन नंबर। ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे, इवन नंबर 2 से डिवाइड होंगे। इवन के लास्ट में 0 2 4 6 8 आया, ये सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ऑड के लास्ट में 1 3 5 7 और 9 आया, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर आए हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, है ना। प्लस साइन के साथ अगर कोई साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव है, अगर साइन दिया हुआ है तो नेगेटिव है। फिर हमने क्या देखा? डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में एक डेसिमल होता है ना, इस तरह का 1.2 4.8 7.0 1.333333 और डेसिमल 2 तरह के होते हैं, रेकरिंग और टर्मिनेटिंग। रेकरिंग में चलता चला जाता है और टर्मिनेटिंग में खत्म हो जाता है डेसिमल। अच्छा, एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए नहीं है, ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने दिए बनाने के लिए ये सारे रेकरिंग डेसिमल्स हैं। टर्मिनेटिंग में डेसिमल के बाद जो भी नंबर्स आते हैं उसके बाद खत्म हो जाता है नंबर। उसके बाद हमने क्या देखा? रैशनल और इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर को a/b के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, मतलब उसका एक फ्रैक्शन बना सकते हैं और फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे इंटीजर होंगे। अगर कोई डेसिमल नंबर भी है तो भी उसको किसी से मल्टीप्लाई करके इंटीजर बना सकते हैं हम लोग, है ना। ऐसे अगर मैंने नंबर लिख दिया 7.2/8.9, इसको 10 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर बन जाएगा 72/89, है ना। ए और बी के फॉर्म में आ सकता है ये। कोई ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट ही दिया हुआ हो, ऐसा नहीं है कि ये रैशनल है और ये इरैशनल, ऐसा नहीं है। दोनों ही रैशनल हैं, दोनों एक ही नंबर है, दोनों या तो रैशनल होगा या इरैशनल होगा। तो जो नंबर a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर हैं, और जो a/b के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं जैसे √2 -√5 पाई, ये सारे नंबर जो है इरैशनल नंबर हैं। नंबर इतने तरह के होते हैं, सेट हो रहा है दिमाग में कितने तरह के होते हैं?
उसके बाद एक और तरह का नंबर बच गया है, वो है प्राइम और कंपोजिट। प्राइम नंबर जैसे 3, इसको किसी से भाग नहीं लगा सकते हम लोग। किसी भी से भी अगर इसको भाग लगाएंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा। 5, 29 और सोच सकते हो प्राइम नंबर, ये सारे प्राइम है। 37 है ना। और कंपोजिट इसके अलावा जो बच गया, 2 भी प्राइम में आता है। इसके अलावा जो बच गया 4, 6, 8, 10, 12 सारे इवेंट तो हो गए। 13, 9 भी आएगा, ऑड भी आते हैं इसमें। 13 नहीं आएगा, 13 प्राइम है। 12 के बाद 14 आएगा, 15 आएगा, 17 नहीं आएगा, 19 नहीं आएगा, 21 आएगा, है ना। इवन नंबर तो है ही, 16 होगा, 18 होगा, 20 होगा, सारे इवन नंबर इसमें आएंगे एक्सेप्ट 2 प्राइम है। उसके अलावा सारे इवन नंबर कंपोजिट हैं। और उसके अलावा ऑड नंबर्स जो प्राइम नहीं है ना। जितने भी प्राइम नंबर हैं ये सब ऑड ही होते हैं 2 को छोड़ के। तो जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। कंपोजिट का मतलब ये किसी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से वो नंबर आ जाएगा। जैसे 4 को बनाएंगे तो कैसे आएगा, 2 गुना 2, है ना। 20 को अगर लिखना हो तो क्या कर सकते हैं, 4 गुना 5 लिख सकते हैं, या 10 गुना 2 भी लिख सकते हैं, है ना। अगर किसी भी 2 नंबर को गुना करने से वो नंबर बन जाता है तो वो कंपोजिट है। तो कंपोजिट नंबर से हमें उतनी ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़रूरत होगी प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर कितने लिख सकते हो, ये याद करना होगा तुम्हें। प्राइम नंबर क्या हो सकते हैं, बहुत जगह इसकी ज़रूरत पड़ेगी। प्राइम कौन कौन से होते हैं, एक नहीं होता है, प्राइम नहीं है एक, 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं है, 11 है, 13 है, 15 नहीं है, 17 है, याद होनी चाहिए ये, 19 है, चेक नहीं करना होगा, याद होना चाहिए, 21 नहीं है, 23 है, 25 नहीं है, 27 नहीं है, 29 है, 31 है, 33 नहीं है, 35 नहीं है, 37 है, 39 नहीं है, 41 है, 43 है ना। 100 तक याद करने होंगे। 25 प्राइम नंबर होते हैं 100 तक। लेस देन 100 में 25 प्राइम नंबर होते हैं और ये सारे याद होने चाहिए। लिस्ट मैं नहीं दूंगा, कैलकुलेट खुद करोगे, प्रैक्टिस होनी चाहिए। 100 से नीचे सारे प्राइम नंबर्स को नोट करके उसको याद भी करना है। नहीं याद करोगे तो मान लो एग्जाम में आ गया, ये 91 आ गया, अब ये प्राइम है या नहीं है कैसे पता चलेगा, चेक करने में 2 मिनट लग जाएंगे। जहाँ 2 मिनट लगे मतलब एक क्वेश्चन मिस हो गया। तो ये सारे प्राइम नंबर 100 से कम वाले याद करने होंगे, ठीक है। इसके बाद आता है प्राइम नंबर होते कहाँ तक है, कितने हैं। सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं। सबसे बड़ा प्राइम नंबर कोई नहीं है, मतलब चाहे कोई भी नंबर ले लो उससे बड़ा प्राइम नंबर एक निकाला जा सकता है, ठीक है ना। प्राइम नंबर इनफाइनाइट होते हैं। बाकी का अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।